हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई भी आपकी चल रही होगी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का 17 फरवरी को मैथमेटिक्स का पेपर था और हमारे विद्यालय से काफ़ी सारे बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखा है, ठीक है। और भी जिन बच्चों के अलग अलग विद्यालयों में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखा है, कुछ बच्चों ने बेसिक लिया होगा। तो वीडियो तो ये मैं जो बना रहा हूँ वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है, क्योंकि मुझे भी ऐसा कोई पेपर बेसिक का नहीं मिला जिसका मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊँ। अगर आपको कोई क्वेरी है बेसिक के पेपर्स में तो आप मुझसे पूछ अवश्य सकते हैं, सोल्यूशन मैं आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपके 2 सेट पेपर के वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, जिसमें सारे एमसीक्यूज को मैंने 100% एक्यूरेट आंसर के साथ मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने अभी तक इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल अमित गुप्ता क्लासेस पे जाएं, वहां सर्च करें और दोनों वीडियोज सेट 1 जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसके सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस और सेट 2 इसके सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैंने फुल 100% एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो प्लीज आप वहां जाकर उसको चेक करें। चेक करने के बाद अगर आप इसको सेटिस्फाइड हैं, अपने आंसर को मैच कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशन में कोई बच्चा 10th में है जिसके पेपर उसने भी स्टैंडर्ड लिया हुआ है, इस सेट में इस तरह से आया हुआ है, तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उन सभी बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से उनकी जो समस्याएं हैं उसका निवारण हो सके, उसके सोल्यूशन उनको मिल सके। अगर कोई क्वेरी है किसी बच्चे को तो वो हमसे जुड़ सके और मुझसे पूछ सके, ठीक है। बस सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि आप लोगों तक सही नॉलेज और सही चीजें आपके तक पहुंचे, ठीक है। और बाकी आप पढ़ाई अच्छे से करें, आपका रिजल्ट बेहतर आए और भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करें, यही अपेक्षा है, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 3rd सेट के डिस्कस करेंगे, जिसका पेपर कोड देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। और सेट 3 मैं ले रहा हूं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, जिनका सेट 3 पेपर होगा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, और कोड ये होगा 30/4/3। वो बच्चे इसके एमसीक्यूज को आंसर को मैच करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी सेट 1 पेपर जो मैंने पहला सेट पार्ट 1 बनाया था सेट 1 पेपर का, उसमें मैंने हर एक एमसीक्यूज क्वेश्चंस का 100% एक्यूरेट के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, कहां पर कैसे क्या हो सकता है उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। अब इस सेट 3 में जो भी नए क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो सेट 1 में नहीं आया है, सेट 2 में नहीं आया, उस क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी सभी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं तो उसके खाली आंसर आपको मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं और लैंग्वेज हम इंग्लिश ही रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑलरेडी ये रिपीट हो चुका है दोनों सेट में, तो √a² + b² इज द राइट आंसर। सेकंड भी रिपीट हुआ है तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:2, ठीक है। कैसे आया है इसका मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सेट 1 के पार्ट 1 में, देख लीजिएगा। थर्ड का आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए अब यहां पर मुझे जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, तो मेरे पास k की 2 वैल्यू आ रही है, एक k की 3 आ रही है और एक k की 4, और मैं k की जब दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दे रहा हूं k पर, तो ये जो कंडीशन होता है a इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का, ये वाला कंडीशन वो दोनों पर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है बच्चों। तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो ना तो आंसर ये दिख रहा है मुझे, ना तो आंसर ये दिख रहा है, और ये तो होगा नहीं, तो आंसर क्या बचा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये गलत है, ये भी गलत है, अब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? अच्छा, अब इस चीज को आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि ये रीजन ऐसा हुआ क्यों। भाई सर ने तो पढ़ाया हुआ है कि कंडीशन है, कंडीशन पे हमने वैल्यू पुट किया और आंसर देखा मैंने k = 3 आ गया। इस पर कंडीशन पुट किया, इसको लेके लिया तो यहां से k की वैल्यू 4 आ गया। तो बच्चों ये दोनों तो आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन पर रखने पे दोनों आंसर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या ये दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं इस इक्वेशन में? भाई जब k की वैल्यू आप अलग अलग रख के एक बार 3 रखोगे तो वहां से ये रेशियो जो है इस कंडीशन का फॉलो होना चाहिए ना। तो जब इस पर रख रहे हो तो कहां फॉलो हो रहा है? ऐसे आपने मान लिया 3 रख दिया यहाँ पर, तो 3/6 1/2 1/2, लेकिन लास्ट में क्या आएगा 2/3, तो नहीं फॉलो हुआ ना, कंडीशन आ गया पहला लाइन का। ऐसे ही जब 4 रखोगे तो फर्स्ट और लास्ट वाला फॉलो हो जाएगा, बीच वाला नहीं फॉलो होगा। तो इस कंडीशन में हम इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फाइंड नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या सही होगा? थर्ड का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा वो बिल्कुल सही लगाए हैं और इनको आंसर ऑप्शन नंबर डी पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 77/8।
क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए, ये सब रिपीटेड है, 2 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, अब अच्छा सेम क्वेश्चन, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि इसने जीरोस दे रखे हैं, ठीक है। अभी तक सेट 1 और सेट 2 में ग्राफ दिया था, पूछा था कितने आपके जीरोस होंगे, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट काउंट कर लेते हैं, यहां नहीं काउंट कर सकते, तो यहां दिया हुआ है वैल्यू। अब इसकी वैल्यूज दी गई हैं, तो इसके जो जीरोस होंगे कहां मिलेंगे, एक तो ये मिल रहा है -2, दूसरा जीरोस क्या है 2.5, तो ऐसे दो ही जीरोस पॉसिबल है, वो कहां है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। क्योंकि y यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट पर आपका 0 होता है, यहाँ भी 0 है, तो इसका मतलब खाली ये और ये जो होंगे एक्स एक्सिस के जो पॉइंट होंगे वही इसके जीरोस कहलाएंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8 क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 9 सेंटीमीटर। कैसे हुआ, देखिए ये एक रेडियस है भाई, सेंटर से सर्कल पे लाई करने वाले कोई पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। तो रेडियस कितना दिया है बच्चों इसमें, 3 सेंटीमीटर, ठीक, 3 हो गया। और आपने थ्योरम क्या पढ़ा है क्लास 9th में, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये तो पढ़ा है ना। तो अब यहां देखिए, अगर आपको वैल्यू दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो इस वाले बड़े वाले सर्कल के लिए ए बी जो होगा वो कॉर्ड का वर्क करेगा, छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का वर्क कर रहा है। तो कॉर्ड ए बी जो है वो ओ क्यू क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो पूरा 8 था, तो कितना हो जाएगा क्यू ए 4 हो जाएगा। अब बच्चों ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा पूरा ओ ए, तो ओ ए हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और यहां दे रखा है ओ ए इज इक्वल टू एपी, तो अगर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5, तो 4 और 5 कितना हो गया बच्चों 9। और मैं किसकी वैल्यू पूछा था, पी क्यू की वैल्यू तो पूछा था, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं था, थोड़ा सा सिंपल ध्यान रखना था, अच्छा क्वेश्चन था। और बार बार कह रहा हूं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बने हैं, लेवल आपका चेक किया गया है कि आपने पूरे एकेडमिक ईयर्स में पढ़ाई किस तरीके से की, मस्ती वाली की, टीचर को परेशान करके किया, या पढ़ाई में मन नहीं लगा, ठीक है, या टीचर्स ने पढ़ाया मन से, आपने ध्यान नहीं दिया। सब चीजों को देखते हुए टीचर इस बार सीबीएसई ने आपके साथ खेल किया है, ठीक है। जब टीचर्स आपसे कहता है कि बच्चों पढ़ डालो, मेहनत कर लो, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए, तब तो आप पढ़ते नहीं हो, सुनते नहीं हो, बस एक चीज धुन में रहती है कि अरे हम फलनवा के यहाँ, ठीक है, या हम यहाँ कोचिंग पढ़ लेंगे, हम वहाँ कर लेंगे, हम घर पे पढ़ लेंगे, हम ये कर लेंगे। देखिए जब अध्यापक कोई स्पेशलिस्ट आपको पढ़ाता है जो अपने सब्जेक्ट को लेकर के बिल्कुल 100% श्योर है कि हाँ इस चीज़ों को ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ठीक है, तो आपको उसका कहना मानना चाहिए। किसी से भी ऐसे कुछ भी पढ़ा दे तो इतना आसान नहीं है मैथमेटिक्स, ठीक है। इसलिए मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए पहले उसमें खोना पड़ेगा, उसको जानिए, समझिए, और सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपने जो गलतियां अगर की हैं, अगर आप एक्सेप्ट करते हो और जानते हो कि हाँ ये गलतियां वाकई हो चुकी हैं, तो इसको सुधार करिए और भविष्य में ऐसी गलती ना हो उसके लिए ध्यान रखें और पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 57.5 सेंटीमीटर, 5 डिग्री, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इन द गिवन फिगर सर्कल इज सेंटर्ड एट 1,2, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, फिर बता चुके हैं, इसका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सेट 1 सेट 2 दोनों में आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी 2√5 इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ 12 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.5, ऑप्शन नंबर ए। 13 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये ट्रू नहीं होगा, बाकी सब ट्रू होगा। 14 देखिए क्वेश्चन से आपके रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए हैं, द वैल्यू ऑफ के इज, अब इसमें के की वैल्यू के लिए आपको आंसर पूछा है, और ये फिर आपका सेट 1 में आया हुआ क्वेश्चन रिपीटेड था, तो के की वैल्यू कितनी आई थी +-3, यानी दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, 3 भी और -3 भी। तो बोर्ड पेपर जो बनाने वाला था, जिस सीबीएसई बोर्ड ने जो पेपर बनाया है, उसको इस पर मार्क्स जर्नल देना पड़ेगा, ठीक है, अगर दोनों में से बच्चों ने तो कोई भी आंसर लगा दिया है तो। अब गड़बड़ी करेंगे अगर सीबीएसई वाले, तो भाई बच्चे तो प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। ऐसा क्यों बनाया जाता है कि दोनों आंसर सही हो जाता है, ठीक है, थोड़ा चेक कर रहे थे आपकी मेंटल एबिलिटी को कि हाँ कितना सोच सकते हो, कोई बात नहीं। तो दोनों जिसने लगाए होंगे, या लगाया होगा या तो ये लगाए होंगे, दोनों पे ही आपको आंसर मिलने वाले हैं, परेशान मत होइएगा। 15 का आंसर सीधे ऑप्शन नंबर ए 10² ए इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, देखिए है तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको कोशिश कीजिए लगाने का,
तो लगता है कि कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन अब बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाता है इसका। क्या दे रखा है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज इक्वल टू 0, यानी S10 दे रखा है 0, ठीक है। और S10 का फॉर्मूला 10/2 और 2a प्लस 9d इक्वल 0। तो ये पूरा 5 हो गया और 5 हो जाके 0 हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो 9d इज इक्वल टू क्या आ गया, -2a। आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या था इसमें, या a की वैल्यू निकाल ले 9d के टर्म में, तो 9/2 आ जाएगा। चलो ऐसे रहने देते हैं, ऐसे रहते हैं नॉर्मल फॉर्म में। अच्छा, क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ 10a प्लस 9d, 9d की वैल्यू यहाँ अगर मैं पुट करूं -2a तो 8a आ जाएगा, जो कि आ नहीं रहा, ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। 2a इज इक्वल टू 9d है ही नहीं, 9d इज इक्वल टू 2a माइनस में है, तो ये नहीं हो सकता। a10 इज इक्वल टू a10 का मतलब हो गया a प्लस 9d, ठीक है। और a प्लस 9d का मतलब हो गया 9d की वैल्यू -2a रखोगे तो आ जाएगा a -2a, यानी -a आना चाहिए, जो कि यहाँ क्या आ रहा है, a, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर कहाँ सही है, यहाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। a10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 17 का ऑप्शन नंबर 2 dice roll together probability of sum of the two numbers obtain at most 12। अच्छा, at most 12 की बात कर रहा है, अधिक से अधिक 12 आए और कम से कम 0 आए तब भी चले, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 6 या 12, वही एक हटा दो तो 35/6 आएगा। एट मोस्ट बोल दिया ना, अधिक से अधिक, एट मोस्ट अधिक से अधिक 12 हो, उससे ऊपर ना हो, और उससे कम सब चल जाएंगे। हाँ, तो पूरा 100% हो गया, 36/36, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, मैच कर लीजिए। बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका 19 का ऑप्शन नंबर ए और 20 का भी ऑप्शन नंबर ए। तो ये इस तरीके से आपके सेक्शन सेट 3 पेपर के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। कोई भी क्वेरी अगर है इसके रिगार्डिंग, कोई भी प्रॉब्लम की समस्या है, कोई भी क्वेश्चंस में, आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स, आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अब जो सारे पेपर्स मैंने सारे एमसीक्यूज तो तीनों सेट के बना दिए, अब इसके सेकंड पार्ट की बारी है, जिसमें सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जब भी मैं फ्री होता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि कल फिर ऐसे ही बैठ करके 1-2 वीडियो और मैं आपके लिए बना दूं और अपलोड कर दूं, जिससे आपको सही समय पे इन सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएं और आप तैयारी उसकी कर सकें और मैच कर सकें, ठीक है। बस समय का अभाव है कि मौका मिलता नहीं है, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए जरूर ये वीडियोस अपलोड करूंगा। मैं छोड़ने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं हूं, और ना आपको मैं परेशान होने दूंगा कि आप हर जगह जाएं ढूंढें, ऐसा कुछ नहीं। सारे सॉल्यूशंस मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करें और मन लगा के पढ़ाई करें, ठीक है। ये नहीं कि बस आप फिर से वैसे ही खो जाएं। आप अभी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, कितने क्या उम्मीदें आपसे हैं, ठीक है, क्या करना चाह रहे हैं अभी, वो भी सपना देख रहे होंगे, तो अपने सपनों के लिए जिए। दोस्ती यारी पर ध्यान कम दें, ठीक है। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ज़्यादा दें, स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन करें, और जो जो पेपर्स आ रहे हैं उनको 100% तैयारी के साथ जाएं, कोई भी क्वेश्चंस ना छोड़ें। राइटिंग अच्छी हो, सब कुछ बनने से बढ़िया मेहनत करें और रिजल्ट आपका अच्छा आना चाहिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें और थैंक यू। अच्छा हाँ, जाते जाते एक और बात, अगर आपको वीडियो फिर से अगर अच्छी लगी है ये भी वीडियोज, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में सारे वीडियोज को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।